दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हमने देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पिछले 3-4 दिन से लगातार एक के बाद एक बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं। पर आज वाला अपडेट कुछ ऐसा है जिससे आपको इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट जल्दी इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसा क्या अपडेट है वो जानेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे HAL के बारे में। HAL को लेके भी दो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहे हैं, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। और हमने देखा है कि स्टॉक ने आज फिर से 5,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो जहाँ पे 5,000 का लेवल मार्क कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, क्या आगे बढ़ सकता है? और क्योंकि जो इनको एक ऑर्डर जो मिलने के चांसेस है वो इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से मिलने के चांसेस है। और जब भी कंपनी को बाहर से ऑर्डर मिलता है तो कंपनी में अपने आप एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और काफ़ी मोरल और बूस्टअप भी हो जाता है। तो जिसके चलते आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो कितना बड़ा ऑर्डर मिल सकता है वो जानेंगे। फिर बाद में बात करेंगे विप्रो के बारे में। यहाँ पे विप्रो ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है और हमने पिछले काफ़ी टाइम से देखा भी है विप्रो के शेयर में। इसने अपना 52 वीक्स हाई करीब 500 रुपये के आसपास बनाया था। वहाँ से स्टॉक लगातार गिरता चला गया और आज की तारीख में 450 के आसपास चल रहा है। तो क्या ये आपके पास सही समय है निवेश करने की, वो जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 288 1.05 पे क्लोजिंग रही। 31.35 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली। 1.08% स्टॉक आपको गिरता हुआ नज़र आया, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट चल रही है कई दिनों से, तो इसलिए स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम की बात करी जाए लगभग 38 लाख की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए कल भी लगभग सेम ही वॉल्यूम थी 38 लाख की, और जो डिलीवरी उठाई गई थी 24 लाख की उठाई गई थी। हफ्ते की हम एवरेज की अगर बात करें 45 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 26 लाख के डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने के आप एवरेज अगर देखोगे तो लगभग 51 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 29 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब अपडेट की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस रिटेल्स जियो मार्ट टू डिलीवर ग्रॉसरीज इन 30 मिनट्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ मे एक्सपेंड हाफ आवर डिलीवरी टू इलेक्शंस एंड फैशन कैटेगरीज। तो यहाँ पे कंपनी का काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्लान है। और अभी ये 8 मेट्रो सिटीज़ के साथ चालू किया जाएगा अगले महीने। और अगर ये होता है तो ये स्केल अप करेंगे 20 to 30 सिटीज़ के अंदर। तो ये जो 30 मिनट का डिलीवरी का है ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रहेगी। और जिससे इनका, क्योंकि हमने देखा है कि ब्लिंकिट और ये सारे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, तो रिलायंस भी इस सेक्टर में उतर रहे हैं। तो जिसके चलते आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जियो मार्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। आप समझे कि ब्लिंकिट के पास तो क्या है, खुद का स्टोर वोर नहीं होते, पर इनके पास जियो मार्ट के पास खुद के स्टोर होते हैं कई कई जगह। तो ऐसे में इनको सर्विस देने में और भी ज़्यादा आसानी होगी और ये मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि इससे इनका सेल्स और रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आएगा आने वाले टाइम के अंदर। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। काफ़ी बढ़िया अपडेट है। और ये जो रिलायंस की एक चीज़ आप कभी अगर गौर करेंगे, जो भी इनके प्लान रहते हैं वो ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट टर्म आज किया कल से इनको रेवेन्यू और प्रॉफिट चालू, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे ये चालू करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको खर्चा होता हुआ नज़र आएगा ऑपरेशंस के लिए। और आने वाले टाइम में कंपाउंडिंग दिखेगी इनकी, जो मेहनत करेंगे उसके प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं HAL के बारे में। 5062 पे क्लोजिंग रही। 42.25 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.84% स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। मार्केट में गिरावट जरूर थी आज के दिन, पर इसने थोड़ी सी पॉजिटिव आज के दिन क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे हम बात करें वॉल्यूम की, तो लगभग 44 लाख की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें कल भी लगभग 44 लाख की वॉल्यूम थी, 12 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें 53 लाख की वॉल्यूम थी, 14 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। महीने के आप एवरेज अगर देखोगे 37 लाख की वॉल्यूम थी और 12 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब एक एक करके अपडेट बात करते हैं। पहले तो आप देखो HAL इन फोकस एस इंडिया फ्रांस टू बिगिन टॉक्स फॉर 50,000 करोड़
रफाल मैरीन फाइटर जेट डील। तो ये काफ़ी बड़ी हो सकती है अगर ये डील होती है तो, क्योंकि हमने देखा है कि एच ही जो डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं मैक्सिमम ये एच ही मैन्युफैक्चर करता है। तो जिसके चलते हमको आने वाले टाइम में अगर ये डील होती है तो शानदार तेजी का दौर देखने को मिलेगा। स्टॉक ने अभी 5,000 का लेवल जरूर टच किए हैं। आने वाले टाइम में आपको ये 5,500 6,000 तक के लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर इसी प्रकार की डीलें होती रही, क्योंकि हमने देखा है कि टाइम टू टाइम लगातार इनकी अच्छी अच्छी डीलें होती रहती है। तो जिसका आपको असर देखने को मिलेगा मिला। जो स्टॉक आज से साल भर पहले लगभग आप देख सकते हो कि 1,500 के आसपास था, वो 5,000 पार कर चुका है। यानी कि 3,500 200% के रिटर्न एक साल में दिखाए हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप यहाँ पे निवेश करें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इतना बहुत भाग चुका है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी भी आपके पास मौका है कि आप इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं 5,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ से भी स्टॉक में इतनी पोटेंशियल है कि वह भाग सकता है। फिर अब बाद में कहेंगे कि हमको पहले लेना चाहिए था। तो इससे मैं यही कमेंट करूँगा, जिनका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब बात करें एक और अपडेट की, तो एच ए एल नासिक यूनिट क्रैंक्स अप टू 24 तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट अ ईयर। तो यहाँ पे ये जो है इन्होंने बताया कि 24 तेजस लाइट कॉम्बैक्ट तक दे सकते हैं, जो इनकी नासिक में यूनिट है। तो जिसके चलते हमको काफ़ी अच्छी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ये अचीवमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे ज़रूर निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। 450 पे क्लोजिंग रही। 6.05 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 1.33% जो है स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। बात करें अब वॉल्यूम की इसमें, तो लगभग 50 लाख की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें 50 लाख की वॉल्यूम थी, 27 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करें 91 लाख की वॉल्यूम थी, 52 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। महीने की एवरेज अगर आप देखोगे 54 लाख की वॉल्यूम थी और 25 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अपडेट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्टनरशिप करते हुए नजर आया IISc ऑन AI ड्रिवन हेल्थ इनोवेशंस। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि AI की तरफ लगातार मूव ऑन कर रही है IT सेक्टर की कंपनियाँ। और अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि इंडिया की जो कंपनीज है वो AI के जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी पिछड़ते हुए नज़र आ रही है। पर अब लगातार हमने देख रहे हैं कि सारी कंपनीज AI को अपनाने में लगी हुई है। और जिस तरीके से जल्दी से जल्दी AI अपना ले और इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाए, उतना ही IT कंपनीज के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और अगर आप देखोगे इसको डीप में, तो विप्रो की जो R&D जो टीम है, उन्होंने पार्ट ऑफ लैब 45 इन्फॉर्म दे विल क्रिएट अ पर्सनल केयर इंजन डिजाइन टू कंसिडर एन इंडिविजुअल्स हेल्थ हिस्ट्री, डिजायर्ड हेल्थ स्टेटस एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स। तो काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है। आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि विप्रो में शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और बोनस का बादशाह भी कहा जाता है कंपनी को। टाइम टू टाइम कंपनी बोनस भी देती है। अगर आप इसकी रिकॉर्ड हिस्ट्री देखेंगे बोनस की, तो हर 2-3 साल में आपको बोनस देते हुए दिखेगी कंपनी। पर पिछले काफ़ी टाइम से नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसका एक तो बोनस भी मिल सकता है आपको। तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोनस के लिए ही सिर्फ शेयर लें, पर कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करके चल सकते हो। कंपनी जो है काफ़ी टाइम से कुछ अच्छे रिटर्न भी नहीं दिए हैं, तो वो भी ये बात है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस। कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 638.4 पे क्लोजिंग रही। 14.35 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2.25% के आसपास जो है स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। बात करें इसके रेशियो की यहाँ पे, तो कंपनी लेके आई है बोनस 1:2 का रेशियो है। लोड हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ।
वैसे कंपनी जो लेके आई है 1:2 का बोनस लेके आई है, और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है इन्होंने वो जुलाई रखी गई है, जुलाई स्टार्टिंग। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में उस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि अगर आपके पास कंपनी, अगर आप रिटर्न देखेंगे तो कंपनी के रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। 5 दिन में माना कि मार्केट में गिरावट के चक्कर में 0.3% के नेगेटिव रिटर्न है। महीने भर में 3% के आसपास रिटर्न है। 6 महीने में कंपनी ने दिया 109% के रिटर्न, और साल भर में 148% की रिटर्न। तो जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस, बहुत ही शानदार रेशियो है, और कंपनी का जो पास्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे में अगर आप निवेश करते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो कि 2 जुलाई 2024 है, और 1:2 के रेशियो में कंपनी बोनस लेके आई है। यानी कि जिसके पास भी कंपनी के 2 शेयर है उसको 1 शेयर और मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।